और देखो कल लिंग निर्धारण के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हमें क्या देखना था, आज हमें पढ़ना था मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण से पहले हम क्या करते हैं, पहले मनुष्य में लिंग निर्धारण को देख लेते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो अगर मनुष्य में लिंग निर्धारण देखा जाए बेटा, देखो लिंग निर्धारण में जानते हो कि एक नर और एक क्या होता है, मादा। नर में भी 46 गुणसूत्र होते हैं और मादा में भी कितने होते हैं, 46 गुण। आपको बताया गया था कि जो 44 गुणसूत्र होता है वो कौन सा होता है, कायिक गुणसूत्र होता है, और जो एक यानी जो 2 गुणसूत्र होते हैं वह क्या होते हैं, लिंगी गुणसूत्र होते हैं। और बताया गया था जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं वही लिंगी गुणसूत्र क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। तो जो ये 2, अब जो ये 44 होते हैं यानी जो 22 जोड़ी जो क्या होते हैं गुणसूत्र होते हैं वो कौन होते हैं, सिर्फ एक्स एक्स होते हैं। और जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है वो नर में क्या होता है, एक्स और वाई होता है। यानी ये जो लिंगी गुणसूत्र होता है वो समान नहीं होता है, असमान गुणसूत्र होता है। अर्थात इसमें से अगर देखा जाए तो अगर ये जो स्पर्म होते हैं उसके उस स्पर्म में 50% जो है एक्स गुणसूत्र होता है और 50% क्या होता है, वाई गुणसूत्र होता है। इधर हम मादा में देखते हैं तो मादा में भी 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें से 42 क्या होते हैं, 42 गुणसूत्र क्या होते हैं, ये एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं और 2 गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्स एक्स। यानी एक्स एक्स गुण जो लिंगी गुणसूत्र है वो क्या है, एक्स एक्स है। तो एक्स एक्स है तो यानी वो क्या है, समान गुणसूत्र है। अब इसमें देखा जाए तो समान गुणसूत्र है तो एक्स से एक्स गुणसूत्र क्या है, 100% है। उसमें 50% नहीं है बल्कि सब क्या है, 100% है। अब इनका जो है हम क्रॉस कराते हैं किससे, यानी नर वाले जो लिंगी गुणसूत्र हैं और मादा वाले लिंगी गुणसूत्र हैं इनसे हमने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। तो ये मान लिया गया क्या है, नर गुणसूत्र है और ये क्या है, मादा गुणसूत्र है, मादा लिंगी गुणसूत्र है। जब हम इन दोनों को क्रॉस कराएंगे बेटा तो आप बताओ, ये एक्स एक्स है तो ये दोनों ये तो समान है तो सिर्फ क्या हो गया, एक्स गुणसूत्र हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स वाई। अब इन दोनों का यानी हमने क्या कर दिया कि इस वाई का एक्स से किया तो क्या बना, एक्स वाई बना, और इस एक्स का एक्स से क्रॉस कराया तो क्या हुआ, एक्स एक्स। तो अगर एक बार बताओ, जब निषेचन होती है, अगर मान लो मादा का जो युग्मक होता है, मादा युग्मक यानी जो अंडाणु होता है, वह अंडाणु में क्या होते हैं, कौन से गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम कौन होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। और जो नर युग्मक होता है उसमें क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं। तो एक्स एक्स से मिलता है तो क्या होता है, लड़की यानी मादा का निर्माण होता है। अगर एक्स यानी वाई किससे मिल गया, एक्स से मिल गया, तब किसका निर्माण होगा, नर का होगा। तो ये क्या है, जो मानव में जो है लिंग निर्धारण कैसे होता है ये आप देख लेना। खासतौर से ये हाई स्कूल के बच्चों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं एक दो और देख लेते हैं। जैसे टिड्डा आप लोगों ने देखा है, टिड्डा, टिड्डा में कैसे होता है बेटा, तो आप लोगों को बताया गया था कि टिड्डा का गुणसूत्र क्या होता है, जो लिंगी गुणसूत्र, उनमें कौन से गुणसूत्र पाए, लिंगी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मादा टिड्डी जो होती है उसमें क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और इनमें क्या होता है, एक्स जीरो होता है। क्या होता है, एक्स जीरो होता है नर वाले में। ये कल मैं आप लोगों को बताया था, नोट किए हो आप लोग। टिड्डा में देखते हैं बेटा, जिसे आप लोगों को बताया गया था कि कुछ जीव ऐसे हैं जैसे काकरोच है, टिड्डा है, एस्केरिस है, इनमें कौन से गुणसूत्र मिलते हैं, जो नर होता है, नर में जो है
X0 गुणसूत्र मिलता है और मादा में क्या मिलता है, XX गुणसूत्र मिलता है। ये लिंगी गुणसूत्र है। कैसे गुणसूत्र है, लिंगी गुणसूत्र। ये मनुष्य वाला मिटा दे, यहां देख, टिड्डा में देख लेते हैं। टिड्डा में जो होता है, जो नर होता है बेटा, नर, और इसमें भी क्या होते हैं, मादा। आप जानते हो कि इन लोगों में ऐसे, इन लोगों में क्या होता है, जो मादा होती है उसमें क्या होता है, XX गुणसूत्र होता है, और जो नर होता है उसमें क्या होता है, X0 होता है। क्या होता है, X0। अब आप बताओ, इसको भी आप जो है अपने हिसाब से इनसे किसका निर्माण होगा आपको बताना है। कोई बताएगा? देखो, इसका आप करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, जब युग्मक बनाओगे तो क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ये युग्मक बना, इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो है देखोगे तो ये हो जाएगा X और क्या हो जाएगा 0। अब चूंकि खाली X भी लिख सकते हो, लेकिन आपको समझने में दिक्कत होगी। अब इनका हम क्या कर देते हैं, क्रॉस करा देते हैं। क्या करा देते हैं, क्रॉस करा देते हैं। अगर मान लो यहां पर आपने किससे क्रॉस करा दिया, X का जो है X से क्रॉस कराया, तो यहां पर क्या बनेगा, XX गुणसूत्र। और फिर X, ये X का किससे करा दिए, 0 से करा दिए, तो यहां पे क्या बनेगा, X0। तो ये बताओ, ये क्या बन जाएगी, मादा टिड्डा, और ये क्या बन जाएगा, टिड्डा। करा लोगे क्रॉस, इस तरह से हो जाएगा। पक्षियों में क्या बताया गया था, पक्षियों में बताया गया था ना, क्या क्या पाया जाता है, जो मादा होती है उसमें ZW, और जो नर होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, ZZ। इनका क्रॉस करा लो। जैसे मान लो अगर हम क्या करते हैं, मुर्गा और का करा लेते हैं, मुर्गा और मुर्गी का क्रॉस मान लेते हैं। पक्षियों में भी देख लेते हैं, यहां पर किस में देख लेते हैं, पक्षियों में। पक्षियों में मान लेते हैं ये मुर्गा, ये क्या है, ये नर मुर्गा है और ये मादा क्या है, मुर्गी है। इनका क्रॉस कराओ। आप जानते हो किस तरह का X गुणसूत्र ही होता है, लेकिन XX और XY होता है, लेकिन उसको क्या किया गया है, आप लोगों को बताया गया था कि थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो मादा होती है उसमें क्या लिखा जाता है, ZW। क्या लिखा जाता है, ZW। जैसे इनमें विषम युग्मज होते हैं, ये समान युग्मज नहीं होते हैं। क्या होते हैं, विषम। और इसमें क्या होते हैं, ZZ। तो ये देख रहे हैं ना, ये समान है, ये क्या है, समान है, और ये क्या है, असमान है, असमान है। अब ये बताओ, इसका जो युग्मज बनेगा वो क्या बनेगा, सिर्फ Z बनेगा, और इसका क्या बनेगा, एक Z बनेगा और एक W। अब इनका हम क्या करा दें, क्रॉस करा दें, तो Z का Z से क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ZZ, और इस Z का किससे करा दिए, W से, तो क्या बन जाएगा, ZW। तो एक क्या बनेगा, क्या बना, अगर ZZ का मिलता है तो इससे क्या बनेंगे, नर बनेंगे। क्या बनेंगे, नर यानी मुर्गा बनेंगे। क्या बनेंगे, मुर्गा का जन्म होगा। अगर क्या हुआ, ZW हुआ, तब क्या बनेगी, मादा, यानी क्या बन जाएगी, समझ में आ रहा है। पक्षियों को भी आपने करा के देख लिया।
अब मुख्य रूप से हमने मानव में देख लिया, हमने टीडा में देख लिया, हमने क्या कर लिया, पक्षियों में देख लिया। अब हम सीधे आते हैं, जो हमें मुख्य चीज पढ़ाना था वो क्या पढ़ाना था, मधुमक्खी। यानी मधुमक्खी में जो है, ये आप समझ गए हो ना, इस तरह का कोई भी किताब से जितने भी आपका दिया है उसको एक बार इस तरह से आप लोग क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। हमको नहीं लगता है कि किसी को इन सब चीजों में दिक्कत है। किसी को दिक्कत है क्या? तो ये इजी है, इसको आप देख लेना। अब हम सीधे आते हैं कि कैसे जो है, हाँ देखते हैं। अब हम किस में देखते हैं, मधुमक्खी में। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, मिटा दे इसे। देखो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होते हैं बेटा। पहले तो आप लोगों ने मधुमक्खी का छाता देखा है। मधुमक्खी के छाते में से शहद भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि जो छाता होता है वो मोम बनाने के काम में भी आता है। वो जो छाता होता है, उस छाते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं? 3 प्रकार के। और ये 3 प्रकार की जो मधुमक्खियां होती हैं, एक उसमें होती है रानी मधुमक्खी। क्या होती है? रानी मधुमक्खी। दूसरा क्या होती है? दूसरे होते हैं ड्रोन। क्या होते हैं? ड्रोन। और तीसरे होते हैं सरमिट। ये 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? छाते में मधुमक्खी पाए जाते हैं। अब जो है, इस आधार पर अगर जातियों के आधार पर देखा जाए तो ये कितने प्रकार के हो गए? अगर इनके जातियों के आधार पर देखेंगे तो जातियों के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। मधुमक्खी जो हैं, अगर जातियों के आधार पर देखें या मधुमक्खी की जाति देखें, अगर मधुमक्खी के हम क्या करते हैं, मधुमक्खी की जात देखते हैं। क्या देखते हैं? जात। तो इनके जात जो है निम्न 4 प्रकार के हो जाते हैं। पहला हो जाता है, इसमें नोट कर लेना, एक एक चीज को आप नोट करते जाओगे। इनको जो है एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। दूसरे का नाम है एपिस फ्लोरा। फ्लोरा। फ्लोरिया। तीसरा है एपिस डोस्टा। एपिस मेल्फिया। की जाति है इनकी 4 प्रकार की जाति है। कितने प्रकार की जाति हैं? 4। जो ये इंडिका है बेटा, ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये मधुमक्खी जो है इंडिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? इंडिया में पाई जाती है। जो ये फ्लोरिया है, ये क्या होती हैं?
ये आकार में बहुत छोटी होती हैं। क्या होती हैं? आकार में जो सबसे छोटी मधुमक्खी होती हैं उनको क्या कहता है? फ्लोरिया कहा जाता है। और एपिस डोर्सा जो होती है बेटा, ये सबसे खतरनाक और बड़ी होती है, और ये अधिकांश जो है चट्टानों पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? चट्टानों पर। जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों की चट्टानों में पाई जाती है। और ये जो है मेल्फिया जो है, ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ये क्या होती हैं? मधुमक्खियां पाई जाती हैं। ये 4 थे। अब हम जो है मधुमक्खियों का जो अध्ययन जिसमें करते हैं, या मधुमक्खियों का अध्ययन करना, पालन करना, पोषण करना, अब जिसमें ये किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। मधुमक्खियों का अध्ययन या पालन पोषण क्या कहा जाता है बेटा? जिसमें मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता हो या पालन पोषण किया जाता हो उसे हम क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। तो पहला हमने क्या कर लिया? पहले हमने ये जान लिया कि जो मधुमक्खियों में सबसे पहले हमने किसको देख लिया? जाति को देख लिया। ये इनका एक पहला पॉइंट मान लेते हैं। दूसरा हम देखते हैं, जो मधुमक्खियों का दूसरा पॉइंट जो है वो है मधुमक्खियों के प्रकार, परिवार। मधुमक्खी के परिवार, छोटे बड़े, यानी नौजवान, बूढ़े, बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन, सब लोग एक साथ रहते हैं। वैसे मधुमक्खियों का भी क्या होता है? परिवार होता है। और परिवार से उलझना बड़ा बुरा होता है। किसी के परिवार को नुकसान पहुंचाया जाए तो वो आपको बख्शेगा? नहीं बख्शेगा। आप लोगों ने बचपन में कई बार जो है, अभी तो आप लोगों का बचपना है भी, मधुमक्खी के छत्ते पर अक्सर क्या करते हो? ईंट चलाते हो ना? तो आपने कभी महसूस किया है कि जब ईंट चलाते हो तो वह भी आपको बकसते नहीं हैं, दौड़ाना चालू कर देते हैं, और कई बार जो है ना मुंह फुला देते हैं। एक बात छोटी सी कहानी मैं आपको बता दूं। जानते हो छोटे बच्चों का जो है मधुमक्खी से छाते पर ईंट पत्थर चलाना कितना मजा आता है। लेकिन मैं तो ईंट पत्थर नहीं चलाया था। लेकिन एक बार गांव में आते हैं शहद निकालने वाले, जो छाते से क्या करते हैं? शहद निकालते हैं। तो बच्चों का आप लोग जानते ही हो ना कि शहद जो निकालते हैं उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं कि थोड़ा सा शहद ये खिला देंगे। तो शहद खरीदा जा रहा था, मेरे यहाँ भी 1 केजी खरीदा जा रहा था। अब उसी में मैं क्या किया, जो मोम होता है ना, तो जो मोम होता है उस मोम को मैं क्या किया, निकाला, थोड़ा सा मुंह में डाल दिया, और जैसे ही डाला उसमें एक मधुमक्खी पड़ी हुई थी। उसने मेरे होठ पर ही क्या कर दिया? डंक मार दिया। और जैसे ही होठ पे डंक मारी तो मेरा होठ इतना बड़ा हो गया। तो ये जो है ना, अपने बचाव के लिए, अपने शत्रुओं से रक्षा करने के लिए वो डंक का क्या करती हैं? उपयोग करती हैं। अब इनका जो परिवार होता है बेटा, तो इनका परिवार जो है 3 होता है। कितने प्रकार का होता है? इनका परिवार 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले बताया गया जो पहला होते हैं वो क्या होते हैं? रानी मधुमक्खी होते हैं। कौन होते हैं? रानी मधुमक्खी। दूसरे कौन होते हैं बेटा? ड्रोन होते हैं। कौन होते हैं? दूसरे हो गए ड्रोन। और तीसरे हो गए श्रमिक।
एक श्रमिक मधुमक्खी होती है। ये तीन इनके परिवार के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इन तीनों में अंतर क्या है। हम इसको क्या करेंगे, इनके अंतर को देखेंगे कि इन तीनों में अंतर क्या है। तो देख लेना, एक तरफ हम ऐसे बना लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं रानी, और इनका अंतर लिखने जा रहे हैं ना, एक तरफ क्या है ड्रोन और एक तरफ क्या है, एक तरफ है श्रमिक। ये तीन क्या हो गए, मधुमक्खियों का परिवार हुआ, और इन तीनों में क्या करते हैं, अंतर को देखते हैं। पहला इसमें अंतर देखते हैं, थोड़ा सा और लिखने में जगह कम पड़ जाएगा, बड़ा कर लेते हैं। पहला देखते हैं, जो रानी होती है वो कैसी होती है, वो कौन होती है, मादा होती है। क्या होती है, मादा मधुमक्खी होती है। और ड्रोन क्या होता है, नर मधुमक्खी होता है। और श्रमिक क्या होती है, ये भी मादा मधुमक्खी होती है। ठीक है, तो पहला हमने देखा। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो है, इनका आकार बड़ा होता है। आकार क्या होता है, आकार बड़ा होता है। इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। आकार छोटा होता है। और इनका क्या होता है, आकार आकार इनका कैसा होता है बेटा, तो मध्यम होता है। क्या होता है, मध्यम। एक तो ये हमको मिल गया, इतना अंतर देख लिया। अब इनका कार्य देख लेते हैं, इनका कार्य क्या क्या है। तो अब इनका कार्य में देखते हैं। पहला इनका कार्य क्या है बेटा, ये जो रानी मधुमक्खी है ये क्या करती हैं, अंडे देती हैं। क्या करती हैं, जनन करती हैं और अंडे देती हैं। ये भी क्या करते हैं, जनन करते हैं। क्या करते हैं, जनन करते हैं। इनका क्या कार्य है, ये जनन नहीं करती हैं बल्कि क्या करती हैं, छत्ते को, जो छत्ता होता है ना, छत्ते को सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें जो है ये तीसरा, इसको लिख लो और इसको क्या कर लो, चौथा लिख लो। इसके बाद से जो है एक हमने ये देख लिया, सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके बाद से इनका तो एक ही कार्य है ना, इनका तो एक ही कार्य था, लेकिन इनका दो कार्य हो जाता है। इनका कितना कार्य हो जाता है, दो। इनमें जो है एक और ये कार्य करती हैं, ये भोजन लाने का कार्य करती है। का कार्य करती है। ठीक है, अब देखो भोजन कैसे लाती है बेटा। तो इनका भोजन लाने का जो भोजन लाती कहां से है, आप लोगों ने पढ़ा था पादप जनन, पौधों में जनन क्रिया पढ़ा था। उसन पढ़े हो ना कि मकरंद क्या है, या परागकण के बारे में पढ़े हो। तो ये लोग क्या करते हैं, यानी पौधे एक प्रकार के क्या बनाते हैं, जिससे मधुमक्खियां क्या होती हैं, एक भोजन बनाते हैं जिससे क्या होती हैं, आकर्षित होती हैं और उनके पास जाती हैं और उनको क्या करती हैं, चूस कर लाती हैं और अपने छत्तों में क्या कर देती हैं। और उसी से क्या होता है, निषेचन भी उनमें होता है। आप लोग बताया गया था ना, उसी आकर्षण से ये लोग जाते हैं और निषेचन
परागकणों को भी लेके जाते हैं और उसमें छोड़ देते हैं और उसका रस क्या करते हैं, चूस कर लाते हैं, उससे अपना भोजन, तितलियां वगैरह जो थी ये अपना भोजन बनाती थी। तो ये क्या करते हैं, ये मकरंद से क्या करती हैं, जो पौधों के अंदर मकरंद बनता है, भोजन बनता है इनके लिए, कीटों के लिए, वह जाती हैं उसको चूसती हैं और चूस कर लाकर छत्ते में छोड़ देती हैं और वही मकरंद को किस में बदल देती हैं, शहद में बदल देती हैं। ठीक है ना। और लास्ट कार्य इनका क्या है कि इनके जो चौथा है, चौथा ये क्या होते हैं, जो रानी होती है, रानी जो होती है द्विगुणित होती है। क्या होते हैं इनमें जो है, ये द्विगुणित होती है और ये क्या होता है, अगुणित होता है। और ये भी क्या होती हैं, द्विगुणित। तो ये इनमें क्या था, अंतर था। समझ लिए। ये समझ में आया। देखते हैं मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है। जैसे देखो, जो आप लोगों को बताया गया था कि मधुमक्खियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक कौन होता है, रानी, और दूसरा होता है ड्रोन, और तीसरा होता है श्रमिक, जिसमें रानी मादा होती है और ड्रोन क्या होता है, नर होता है, और ये श्रमिक भी क्या होते हैं, मादा होते हैं। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है बेटा, थोड़ा सा आपको बस यही ध्यान रखना होगा कि इसमें लिंग निर्धारण होता कैसे है। देखते हैं लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखो, जो ये रानी मधुमक्खी होती है बेटा, क्या बताया जा रहा है, जो रानी मधुमक्खी होती है, इनमें जो गुणसूत्र होते हैं वह द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं, यानी ऐसे होते हैं। क्या होते हैं, द्विगुणित। अब द्विगुणित होने की वजह से, यानी आप द्विगुणित पे क्या समझते हो, ये देखो, ये एक इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी रानी मधुमक्खी में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या, उसके जो गुणसूत्र हैं आधा आधा बटते हैं। तो ये 2n है, तो एक n ये हो गया और एक n ये हो गया, यानी इनमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब देखो, ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अब एक चीज पहले समझते हैं कि इसमें नर कैसे बनता है और मादा कैसे बनते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, ये ऑलरेडी इनका अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन जो है, इसमें से एक का ये जो है, इसका क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री। यानी समसूत्री का मतलब क्या, समान विभाजन। ठीक है ना। अब इसका समसूत्री विभाजन होगा तो ये क्या बनेगा, लास्ट में यहां पर भी ये क्या बनेगा, ये बनेगा। अब ये जो बनता है बिना निषेचन के ही, यानी कोई इनमें निषेचन क्रिया नहीं होती है। यानी जब रानी मधुमक्खी का जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो गुणसूत्रों का अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी गुणसूत्रों में कौन सा, जो लिंग निर्धारण कार्य करते हैं। क्या करते हैं, लिंग निर्धारण। तो उसमें जो है, जो गुणसूत्रों का विभाजन होता है, तो उस समय पहले अर्धसूत्री होता है, फिर एक को ऐसे कहा जाता है, और एक का क्या होता है, समसूत्री विभाजन। तो ये समसूत्री विभाजन की वजह से और गुणित जो बनता है, यही क्या होता है, नर होता है। क्या होता है, नर। अब ये नर बनता है, और नर कौन होता है, ड्रोन। कौन होता है, ड्रोन। तो आप ये देखें कि जो इसमें ये मादा है, ये क्या है, मादा है, और ये क्या हो गया, नर। नर का क्या आया, नर क्या बनाया, अगुणित आया है ना। ये क्या है, अगुणित है, तो इसको हमने क्या कर दिया, अगुणित बना दिया। ये अगुणित हुआ। अब
ये जो है जो अगुणित है, अब इसका क्या होता है बेटा, एक चीज ध्यान रखना। पहले तो जो ये बिना निषेचन का नर बना, बिना नर, ये सीधे जो है इसी का गुणसूत्र क्या हुए, अपने आप क्या करते गए, अर्धसूत्री विभाजन किया। अर्धसूत्री एक जो है उसमें से निकला, उसने क्या कर लिया, समसूत्री विभाजन कर लिया। और समसूत्री विभाजन करने से क्या हुआ, ड्रोन का निर्माण हो गया, यानी ड्रोन का जन्म हो गया। अब तो यहां बिना निषेचन का हुआ है ना, तो बिना निषेचन का जीव का निर्माण होना क्या कहलाता है, अभिषेक जनन कहलाता है। ये क्या हुआ, इसे हम क्या कहेंगे, अभिषेक जनन। क्या कहेंगे, अभिषेक जनन। अनिषेक होता है, अभी नहीं होता, अनिषेक होता है। क्या होता है, अनिषेक, यानी अनिषेचित, अनिषेक जन्म करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जो ड्रोन बना, कौन, जो इसमें नर बना, इसमें इस कोई बाप की जरूरत नहीं होती है। यानी ये दादा, इसका बाप कौन होते हैं, इसके दादा ही होते हैं। यानी मादा का जो क्या था, जो लिंगी गुणसूत्र था, उसी लिंग वो क्या था, द्विगुणित था। क्या था, द्विगुणित था। उसने क्या किया, और सूत्री विभाजन किया, दो भागों में बटा, और एक जो है, एक देख रहे हो ना, ये बना युग्मक और एक ये बना। एक युग्मक क्या किया, समसूत्री विभाजन करके बिना निषेचन किए ही वो क्या बन गया, क्या बन गया, ड्रोन बन गया। अब ये ड्रोन का जन्म हो गया। अब जब ड्रोन का जन्म हो जाता है बेटा, तो अब यहां पे ड्रोन के जन्म होने के बाद से क्या होता है, अब ये क्या करते हैं, ये समसूत्री विभाजन करेंगे। अब यहां देखना, ये समसूत्री विभाजन किए, ये समसूत्री विभाजन किए। अब क्या होता है, यहां पे समसूत्री विभाजन जब ये करते हैं, तो अब जो है यहां पे ध्यान रखना, अब ये नर वाले से, अब नर वाला जो है बाद में जो कौन मक्खी होती है, जो रानी मधुमक्खी होती है, ये रानी मधुमक्खी एक तो अपने आप उसी से क्या बन रहा है, नर का, बिना निषेचन किए ही नर का क्या होता जा रहा है, निर्माण होता जा रहा है। और ये जो अर्धसूत्री में एक भाग बचा है, अब बाद में जब ये नर बन गया, तो इस नर के शुक्राणु से कौन जाके मिल जाता है, ये अंडाणु मिल जाता है। देख रहे हो, ये नर वाला है, और अरे यहाँ नर बना। अब बाद में जो है यही नर क्या करता है, इसके अंडाणु के साथ क्या करता है, निषेचन करता है। तो एक अंडाणु ये है और एक, कितने बन जाएंगे, द्विगुणित हो गया। तो अब इससे किसका निर्माण हो गया, रानी मधुमक्खी। किसका हो गया, रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी का हो गया ये, या एक और जो यहाँ पे मादा वाला है कौन, श्रमिक। और श्रमिक का भी क्या होता है, श्रमिक का भी निर्माण। समझ में आया नहीं, एक बार ध्यान से सुनो। अब बता रहा है, मैंने क्या बताया, जो रानी मधुमक्खी होती है बेटा, वो क्या होती है, उसका जो लिंगी गुणसूत्र है वो क्या होता है, द्विगुणित होता है। जब वह द्विगुणित जो होता है, वो अचानक अपने आप ही क्या कर लेता है, अर्धसूत्री विभाजन कर लेता है। अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो ये क्या होगा, दो भागों में बटेगा ना, दो भागों में बटा। इसमें से एक अंडाणु क्या करेगा, उसमें से एक जो है युग्मक बना हुआ युग्मक क्या करेगा, अपने आप समसूत्री विभाजन करता रहेगा। और समसूत्री विभाजन करके वो किसमें हो जाएगा, बिना निषेचित हुए क्या बन जाएगा, ड्रोन बन जाएगा, यानी नर बन जाएगा। अब ये नर बड़ा हुआ, अरे या और भी उसमें पहले से नर होंगे ना। अब क्या करेगी मधुमक्खी, यानी नर का जन्म जो है बिना बाप का होता है, बिना निषेचन किए होता है।
उसमें किसी यानी शुक्राणु की आवश्यकता नहीं होती है। अंडाणु ही क्या कर लेते हैं, जो अंडाणु जो मादा युग्मक होता है वही क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन करता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद समसूत्री एक जो है, जो दो युग्मक बने, एक युग्मक ने क्या कर लिया, समसूत्री विभाजन क्या, उससे ड्रोन बना दिया। इधर जो अब यही जो ड्रोन है, जो ड्रोन बनते हैं, ये ड्रोन फिर क्या करते हैं, एक ये प्रक्रिया चलती रहती है। एक नर का क्या होता रहता है, जन्म होता रहता है, और ये जो बचता है इससे और इनका फिर क्या होता है, संलयन होता है। यानी शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है, संलयन होता है। तो संलयन होता है तो उससे क्या बन जाती है, रानी मधुमक्खी यानी मादा मधुमक्खी में क्या होता है, नियमन। समझ में आएगा, ये बात समझ में आई। अब हम लोग सीधे क्या देखेंगे, अनुवांशिक रोग। क्या देखेंगे, अनुवांशिक रोग क्या है। देखो अनुवांशिक रोग दो प्रकार के होते हैं, बताया जा रहा है कि जो अनुवांशिक रोग होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अलिंगी संलग्न अप्रभावी रोग, और दूसरा होता है लिंगी संलग्न अप्रभावी रोग। देखो देखते हैं आनुवंशिक रोग कौन कौन से हैं। तो आनुवंशिक रोग दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है अलिंगी संलग्न अप्रभावी रोग। जैसे आप लोग संलग्नता पढ़े हो ना, तो संलग्नता का मतलब क्या होता है, आप लोग बताइए। तो संलग्नता का मतलब क्या होता है, जिनमें जीन क्या होता है, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, और वह जो है जब वो अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है तो वह जुड़े हुए चले जाते हैं, वह पृथक नहीं होते, अलग अलग नहीं होते हैं। तो उनसे जो उत्पन्न रोग है कौन कौन से हैं। तो पहला अलिंगी संलग्न अप्रभावी रोग, इसमें तीन ये आ जाता है, फिनाइल कीटोन यूरिया। उसके बाद से दूसरा आता है सिल्केन सेल एनीमिया आ जाता है, और तीसरा आता है थैलेसीमिया आता है। और लिंगी संलग्न अप्रभावी रोग कौन से हैं, तो इसमें हीमोफीलिया आ जाता है, वर्णता आता है। पहले हम इसको देखते हैं, लिंगी संलग्न अप्रभावी रोग कौन से हैं। पहले हम हीमोफीलिया को देखते हैं। यह जो होता है हीमोफीलिया जो होता है बेटा, ये हीमोफीलिया क्या होता है, रक्त संबंधी रोग होता है। क्या होता है, रक्त संबंधी रोग होता है। इस रोग में होता क्या है, जो रोगी होता है उसके रक्त जल्दी थकता नहीं है, क्योंकि रक्त थक्का बनने के संबंध में एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। बताया जा रहा है इसमें, एक बात सुन लो, हीमोफीलिया क्या है, ये रक्त संबंधी रोग है। इसमें रोगी क्या होता है, जो रक्त है उसका थक्का नहीं बनता है, और नहीं बनने का कारण क्या है, इसमें एकल प्रोटीन ही क्या होता है, प्रभावित होता है। इसमें रुधिर बहना बंद ही नहीं होता। किसी व्यक्ति को अगर कट गया जो इस रोग से पीड़ित है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले दिक्कत क्या होगी कि उसका खून बहना बंद ही नहीं होगा। यह रोग जो होता है वह माता से कहाँ जाता है, नर संतति में फैलता है। यह रोग जो है माता से किसमें फैलता है, किसमें फैलता है, यानी जो नर में जो लड़का होता है, यानी माँ से उसके लड़के में पहुँचती बीमारी फैलता है, बाप से नहीं फैलता है। किससे फैलता है, माँ से। अब इसमें देखो क्या होता है, जैसे अगर देखा जाए जो रोगी होता है, जो लड़का होता है मेल में, वह क्या होता है, उसके अंदर गुणसूत्र क्या होते हैं। पहले तो हम देखते हैं लड़के में गुणसूत्र क्या होते हैं, XY होते हैं, और लड़कियों में क्या होते हैं, XX होते हैं। और जो रोगी होता है, जैसे आप देखो हीमोफीलिया देख रहे हो, जैसे लड़के में गुणसूत्र क्या होता है, XY होता है, और लड़कियों में क्या होता है, XX गुणसूत्र होता है। इसमें होता क्या है, लड़कों में जो है जब हीमोफीलिया रोग होता है, तो मान लेते हैं कि हीमोफीलिया रोग होता है, तो ये जो है गुणसूत्र में क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। एक जो है यानी यन क्या हो गया, बढ़ गया। Y में नहीं बढ़ता है, किस में बढ़ता है, यन X में बढ़ता है। और ये बढ़ता कैसे है,
अगर x गुणसूत्र है तो क्या माना जाएगा? सामान्य माना जाएगा। अगर x अगर इस तरह से है, इस तरह से है तो ये क्या है? रोगी है। अगर इस तरह से है, x है तो समान है। अगर माँ है और x इस पे n है तो ये क्या है? वाहक। क्या माना जाएगा? वाहक माना जाएगा। अगर ये क्या है? xn तब अगर ये क्या माना जाएगा? ये सीधे क्या माना जाएगा? रोगी माना जाएगा। क्या होगा? रोगी। अब हम मान लेते हैं इसकी जो है प्रभाव सबसे ज्यादा जो है, जो विक्टोरिया की रानी थी, उनके पूरे फैमिली में ये रोग लगा था, ये बीमारी पाया जाता था। इसमें होता क्या है बेटा, जैसे अगर हम इसका क्या करें, क्रॉस कराएं, मान लो कोई औरत के अंदर अगर ये रोग है, ठीक है ना, मान लो कि कोई माता है, मैंने बताया कि माँ से बच्चे में फैलता है, इसको मान लेते हैं ये माता की है जिनके अंदर ये गुण है, और ये बच्चा ये पिताजी, ये क्या है? नर है, ये मादा है, और ये क्या है? नर। अगर इन दोनों लोगों का क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन होगा तो कैसे उसके बच्चे में फैलेगा, हम देखते हैं इसको। अब ये बताओ, अगर हम इनका ये करें तो ये अलग हो जाएंगे, अलग अलग बनेगा अगर दो गुणसूत्र, क्योंकि अब ये दोनों गुणसूत्र एक नहीं है, अलग अलग हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा? xn हो गया, और ये क्या हो गया? x हो गया। ठीक है ना? इस तरह से इसको भी करोगे तो ये क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा। युग्मक बनेगा ना, x और y, क्योंकि ये समान थोड़े है, ये समान नहीं है। कोई महिला क्या है, कोई जो है माता के अंदर ये गुण है, हेमोफीलिया की बीमारी है, तो उसके बच्चों में कैसे जाएगा? यहाँ देखते हैं। तो मान लो कि अब इनका भी समान तो है नहीं, x होता तो समान बन जाता, लेकिन ये समान नहीं है ना, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ y हो रहा है। अब इनका क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा बेटा? जब हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे ये है ना, इनका क्रॉस इनसे करा दो, ये क्या होंगे? x होगा ना, तो यानी यहां पर क्या फैला? बीमारी फैला कि नहीं फैला? और फिर इनसे करा दो, इनमें करा दो, तो यहां पे क्या होगा? xy, और फिर इनसे इसमें करा दो, तो ये क्या बना? x, और फिर इनसे किसमें करा दिया गया? इनमें करा दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा? xy। अब इसमें रोगी कितने हो रहे हैं बेटा? ये जो बनेंगे ये वाहक होंगे। क्या होंगे? फिर ये वाहक हो जाएंगे, और ये जो बनेगा ये क्या हो जाएगा? रोगी बन जाएगा। ये लड़का क्या बन गया? रोगी बन गया। ठीक है ना? और ये दो क्या पैदा होंगे? सामान्य पैदा होंगे। इस तरह से ये बीमारी किसमें फैलता है? माँ से किसमें फैलता है? लड़के में, बेटे में फैलता है। दूसरा देखते हैं वर्णता क्या है। देखो इसमें जो है, जो रोगी होता है बेटा, वर्णता में होता क्या है कि जो रोगी होता है ये भी क्या है? लिंग संलग्न प्रभावित रोग है। इसमें जो रोगी होता है वह रंग में जो है डिफरेंट नहीं कर पाता है, वह रंग का पता नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे जो है, चाहे रोग से पीड़ित व्यक्ति में रंगों को वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। ये रोग पुरुष में ज्यादा होता है, 8% पुरुष और 4% महिलाओं में देखने को मिलता है। महिलाओं की संख्या इसमें कम होती है, पुरुषों में ये रोग क्या होता है? ज्यादा होता है। अब पुरुष में क्यों ज्यादा फैलता है बेटा? तो पुरुषों में ज्यादा फैलने का मुख्य कारण होता है जो X गुणसूत्र होता है, उसी X गुणसूत्र से ये क्या होता है? फैलता है। महिलाओं में डबल X गुणसूत्र होते हैं, इसलिए पुरुषों से ज्यादा फैलता है। जैसे महिलाओं में तो सिर्फ X गुण होते हैं,
और पुरुष में क्या होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। इसी कारण से क्या होता है, ज़्यादा फैलता है। और इसमें व्यक्ति जानते हो क्या नहीं कर पाता है, जैसे उसको रंग दे दिया गया, मान लो वो हरा रंग देखेगा तो अभी उसे कैसे दिखाई देगा, पीला ही दिखाई देगा। अगर लाल रंग भी उसे देखेगा तो भी उसे कैसे दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा। एक मेरा मित्र था, मेरे साथ बीएड करता था, वो पढ़ने में इतना तेज तरार था, लेकिन कई बार जो है अच्छे नौकरियां भी उससे मिली, लेकिन केवल जाके मेडिकल में वो क्या हो गया, छट गया, क्योंकि उसके अंदर कौन सा रोग था, वर्धता का रोग था। वह कलर में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता था। तो ये दो चीजें जो है आपकी महत्वपूर्ण थी, ठीक है ना। बाकी थोड़ा सा किताब से देख लेना, अब मैं ज़्यादा समय अब इस पे नहीं खींचूंगा, थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना। अब हम नया चैप्टर क्या स्टार्ट करेंगे, डीएनए पे।